हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ बीइंग गिवन दैट AO पैरेलल टू CD, AO पैरेलल टू CD, ये और ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल लाइन है। फिर है OB पैरेलल टू CE, OB पैरेलल टू CE, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है। एंड एंगल AOB इक्वल टू 50 डिग्री, AOB ये वाला एंगल 50 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ECD, ECD ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इसको बनाते हैं, एक ऐसे है, ठीक है, और एक लाइन ऐसे है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटता है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ऐसे ही बना हुआ है फिगर में। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं सीधा, या फिर ऐसे ही समझ में आता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए इसको आगे बढ़ा दिए। तो अब देखिए क्या होता है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो उसमें कोरस्पोंडिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल जो है कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो यहाँ ये जो एंगल है वो 50 डिग्री है, यहाँ पर देखिए 50 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CE और ये क्या है, CE और OB, OB और CE पैरेलल है। तो इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं समझने के लिए। ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ पर CE ये है और OB, ठीक है। फिर ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को काट रहा है। तो ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन में नहीं बढ़ा हुआ है। तो ये वाला एंगल जो है वो ये है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है वो ये है। तो ये वाला एंगल जो है वो कितना है, 50 डिग्री है, यहाँ पर अभी समझे थे। तो ये कितना है, 50 डिग्री है। और निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल, ठीक है, कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल मतलब कि देखिए ये दोनों एंगल अंदर का है, इसके अंदर का है इसलिए इंटीरियर, और एक ही साइड का है इसलिए कोरस्पोंडिंग, ठीक है। अगर अपोजिट रहता तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता, एक ही साइड का है तो कोरस्पोंडिंग इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इन दोनों का जो क्या होता है, सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 50 डिग्री है और इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो 180 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 0, 8 में से 5 गया तो 3 और ये 1, ये कितना हो गया, 130 डिग्री, ठीक है। तो यही निकालना था ECD, तो ये कितना हो गया, 130 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो 7 नंबर देखिए, एंगल D पहले निकालते हैं, ठीक है। तो एंगल D कितना हो जाएगा, अभी निकाले थे 50 डिग्री बाई
कोरोस्पोंडिंग एंगल ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल से एंगल डी इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। और इसमें ये भी लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं कि ओ ए और क्या है सी डी, ओ ए पैरेलल टू सी डी, पहले ये लिखिए फिर ये लिखेंगे, ठीक है। व्हेन ओ ए पैरेलल टू सी डी, क्योंकि इसी कंडीशन में एंगल डी निकाले हैं, जब ओ ए और सी डी पैरेलल है तब डी का मेजर निकाले, ठीक है, इसलिए ओ ए पैरेलल टू सी डी लिख दिए। अब देखिए, अब लिख देंगे सी ई पैरेलल टू ओ बी, क्वेश्चन में यही है, व्हेन सी ई पैरेलल टू ओ बी, तो सी ई पैरेलल टू ओ बी है तो ये वाला तो 50 डिग्री है, ये वाला निकालना है, तो एंगल क्या है ई सी डी, ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री बाई सम ऑफ corresponding इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इस वाले थ्योरम से, इस वाले रूल से ये निकाले हैं एंगल ई सी डी इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। तो 7 नंबर हो गया सॉल्व। अब 8 नंबर देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एंगल ए बी ओ इक्वल टू 50 डिग्री, ए बी ओ ये वाला एंगल 50 डिग्री है, एंड सी डी ओ ये वाला एंगल 40 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ बी ओ डी ये वाला एंगल का मेजर बताना है, ठीक है। हिंट दिया है थ्रू ओ, ये ओ से ड्रॉ ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी, एक लाइन ड्रॉ करना है बीच से जो कि ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। ये ऐसे ये है, ये 50 डिग्री बी ए और ये है डी 40 डिग्री, ये सी, ठीक है। बोला है बीच से एक लाइन खींचने के लिए, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, इसका नाम दिया है ई ओ एफ, ई इस बीच में ओ है ही और ये एफ, ठीक है। ई ओ एफ जो है ए बी के पैरेलल है। तो अब देखिए ये वाला एंगल निकालना है, तो ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल लाइन है, और ये जो है इन दोनों पैरेलल लाइन को काट रहा है, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, हो गया 50 डिग्री। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों लाइन पैरेलल है, और ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। फिर से सुनिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और यही लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगा। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो जब ये दोनों पैरेलल है और ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये लाइन और ये लाइन
पैरेलल लाइन है, तो इसका ट्रांसवर्सल ये वाला लाइन हो जाएगा। ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं समझने के लिए, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला, और इसका ये वाला, ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है ये पूरा। तो 50 है ये और ये है 40, तो 50 40 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल बी ओ क्या नाम दिया है डी, बी ओ डी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, समझ लिए। तो 8 नंबर है, तो लिखेंगे थ्रू ओ ड्रो ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, थ्रू ओ से ई ओ एफ पैरेलल टू ए बी लाइन ड्रॉ किए। उसके बाद देखिए व्हेन ए बी पैरेलल टू ई ओ एफ, ए बी पैरेलल टू ई एफ है ई ओ एफ, तो ओ जो है वो ये पूरा एंगल का मेजर है ओ, लेकिन अभी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को पैरेलल ले रहा है। तो ये जो लाइन है बी ओ ट्रांसवर्सल है, तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला है ये वाला है, तो इस वाले एंगल का क्या नाम हो जाएगा एंगल बी ओ एफ। ठीक है, तो एंगल बी ओ एफ इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये वाला हो गया एंगल 50 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, फिर देखिए व्हेन ई ओ एफ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ई ओ एफ पैरेलल टू सी डी, तो ये वाला एंगल का क्या नाम हो जाएगा एंगल एफ ओ डी। एंगल एफ ओ डी इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये 40 है तो ये भी 40 बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो एंगल ओ जो है वो क्या हो जाएगा एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये पूरा वाला किसके बराबर होगा एंगल बी ओ एफ प्लस एंगल एफ ओ डी। बी ओ एफ ये वाला और एफ ओ डी ये वाला, ये दोनों मिला के एंगल बी ओ डी होगा। तो एंगल बी ओ डी हो गया, एंगल बी ओ एफ कितना है 50 डिग्री, एफ ओ डी कितना है 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ डी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। यही निकालना था। ठीक है, निकल गया, ये हो जाएगा 90 डिग्री।